आज है हमारी क्लास का डे 2 और आज हम सीखेंगे बेसिक लाइन्स। ओके, सो मैंने ये जो है इस तरह से आपको बॉक्स बना लेना है 5-5 सेंटीमीटर का, दोनों साइड से 5-5 सेंटीमीटर के आपको बॉक्स बना लेने हैं। ठीक है, और फर्स्ट हम लाइन निकालेंगे वो है स्लीपिंग। सो स्लीपिंग लाइन स्टार्ट करते हैं। पेपर पे इस तरह से फोन को टच करना है, तो नीचे करके जैसे प्रेशर देके फिर हमें ऊपर उठाना है कॉल को। स्लीपिंग लाइन लाइन जो है वो इस तरह से निकालना, ठीक है। अब इस कोन को हम पेपर पे टच करना है, फिर ऊपर उठाना है और फिर लाइन लेना है। हमें लाइन जब निकालते हैं तब ऊपर उठा के ही निकालना है, कोन को पेपर पे टच करना नहीं है। यस, फिर इस तरह से आपको लाइन निकालना है, पेपर पे टच करना है कोन को, निकालना इस तरह से पेपर पे टच करके कोन को नहीं निकालना है। कोन को पहले से स्टार्टिंग में आप लगाते तब पेपर पे टच करना है और फिर ऊपर उठा के वन को स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ओके, और जितना हो सके उतनी नजदीक लाइन निकालनी है। तो जब आपकी ऐसी लाइन ब्रेक होती है तो वो किस वजह से होती है, आपके पास स्पीड और प्रेशर दोनों एक साथ मैच नहीं करता, तभी आपकी लाइन जो है वो ब्रेक होती है। ओके, तो उस वक्त क्या करना है, स्पीड और प्रेशर दोनों एक तरह रहता है। और जब आप लाइन जब ब्रेक होती है तब आपको फिर से स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेके आना है। बीच में लाइन टूटती है तो डायरेक्ट बीच में से नहीं लेना है। अभी देख सकते हैं इधर कैसे लाइन टूटा है, तो किस वजह से हुआ, आपका स्पीड फास्ट था। स्पीड फास्ट होता है तभी लाइन ब्रेक होता है, और आप फोन को अगर ज्यादा ऊपर होल्ड करते हो तो उसके वजह से भी लाइन ब्रेक होता है। तो स्पीड, प्रेशर और फोन को अच्छे से होल्ड करना है, ज्यादा ऊपर होल्ड नहीं करना है। ओके, उससे आपका लाइन जो है वो परफेक्ट बनेगा, ब्रेक नहीं होगा बीच बीच में। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से स्टैंडिंग लाइन देना है। अगर आपका डॉट आता होगा तो क्या करनी है, तो क्या करते हैं, आप जब पहले स्टार्टिंग से जब स्टार्ट करते हो तो पहले पेपर पे टच करना है, प्रेशर देना और फिर ऊपर उठाना है फोन को, और वैसे ही लाइन एंड तक लेके आनी है। और इस तरह से आपको बॉक्स पूरा कंप्लीट करना है। मैंने हाफ ही लिखा है, मैं जितना भी पूरा दिखाऊंगी वो पूरा आपको बॉक्स कंप्लीट करना है। ओके,
नेक्स्ट क्रॉस लाइन। तो ये जो है हमें फर्स्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है और लास्ट कॉर्नर तक आपको पूरा फिल करते आना है। पूरा लास्ट कॉर्नर तक आपको वो लाइन जो है ड्रॉ करके कंप्लीट करनी है। ओके, इस तरह से ही आपको करना है। आपको पूरा बॉक्स कंप्लीट करना है, इन तक आपको फुल लाइन करते आनी है। इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, बीच में से पहले स्ट्रेट लाइन लेना है। इस तरह से आपको बीच में से स्ट्रेट लाइन, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन लेना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, दोनों साइड से आपको जैसे मैं इसी तरह से आपको पूरी लाइन को इस बॉक्स में कंप्लीट करना है। पहले ये साइड से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है और फिर उस साइड से आपको पूरा कंप्लीट करना है। अच्छे से धीरे करना है, कोई घाई गड़बड़ी में लाइन क्रॉस नहीं करनी है। कोई लाइन से कोई भी डिजाइन आपको घाई गड़बड़ी में करना नहीं है। अच्छे से आराम से धीरे धीरे करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको और अच्छे से आएगा और आपकी स्पीड भी उतनी इम्प्रूव होगी। इस तरह से आपको पूरा बॉक्स भरना है। इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये साइड जैसे कंप्लीट किया वैसे ही वो साइड पर भी आपको कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट है वो डायगोनल शेप है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर इस तरह से और लाइटली लाइन करना है, ज़्यादा डार्क लाइन नहीं करना है। लाइटली लाइन लेके आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है।
फिर यहाँ से इस तरह से लाइन लेना है, फिर यहाँ से इस तरह से लाइन लेना है, और फिर दूसरी साइड से, और फिर तीसरी साइड से भी वैसे ही लाइन लेनी है। ओके, और फिर उसी तरह से आपको और एक पूरा चारों बॉक्स वैसे ही कंप्लीट करना है। जैसे इधर है वैसे दिखा रही है, वैसे आपको कंप्लीट करना है पूरा बॉक्स। ओके, इस तरह से आपको करना है। जैसे इस साइड की है वैसे ही दूसरी साइड भी वैसे ही सेम करना है। दूसरी साइड भी वैसे ही करना है, चौथी साइड भी आप वैसे ही करना है सेम। अब दूसरी साइड आपको वैसे ही लाइन्स बनाने हैं, और जिस साइड आपने लाइन ड्रॉ की है उसी साइड को आपको ज्वाइन करनी है, यहाँ से लाइन लेंगे इस तरह से। इस तरह से आपको आधी लाइन को ज्वाइन करना है। अभी दूसरी तरफ से भी आपको वैसा ही करना है। और तीसरी साइड भी आपको उसी तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, और ये साइड की जो लाइन बने है उसको ज्वाइन करें। नेक्स्ट है कर्व शेप, कर्व लाइन्स, कर्व लाइन्स इस कॉर्नर में इस तरह से कर्व लाइन बनाने हैं, और इस तरह आपको हर एक लाइन जैसे हमने स्ट्रेट लाइन और बनाई है उसी तरह से कर्व लाइन भी हमें उसी तरह से करना है, लाइक दिस। इस तरह से आपको पूरा एंडिंग तक करना है, पूरा बॉक्स करना है। एंडिंग तक आपको पूरा बॉक्स कंप्लीट करना है वो काम में।
ओके। ओके, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कर्व लाइन लेना है। उस कॉर्नर से सिर्फ कॉर्नर तक दूसरे साइड से कर्व लाइन लेना है। ओके। ओके, अंदर भी आपको उसी शेप में आपको फिल करना है, इस तरह से ही। इससे आपको पूरा अंदर, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको ऐसा ही शेप बनाना है। जब आपका ये पूरा एंडिंग तक कंप्लीट हो जाए तब वो क्या करना है, बाहर की साइड, दूसरी साइड आपको वापस से कर्व लाइन बनाना है और पूरा एंडिंग तक इसी तरह से आपको कर्व लाइन बनाते हुए पूरा एंड कंप्लीट करना है, दोनों साइड, ये साइड भी और वो साइड भी। ओके।
इस तरह से आपको एंडिंग तक पूरा कंप्लीट करना है। जैसे वो साइड किया वैसे ही आपको ये साइड भी इसी तरह से करना है। ओके, नेक्स्ट इज zigzag लाइन। इस तरह से आपको पहले ट्रायंगल बनाना है। इस तरह से ट्रायंगल zigzag लाइन बनानी है। और आपको उसी तरह आपको वैसा ही पूरा लाइन बना के पूरा एंड तक कंप्लीट करना है। ओके, लाइक दिस। नेक्स्ट है कर्व लाइन, लेकिन ये इस तरह से आपको बनाना है। इसी तरह आपको पूरा लाइन कंप्लीट करना है एंड तक, नीचे तक पूरा बॉक्स आपको जो है वैसे ही कंप्लीट करना है। ओके, ऐसे आपको पूरा कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट वेव लाइन, जिसको सिर्फ वेव लाइन बनाना है। और फिर वैसे ही आपको पूरा जितना हो सके उतना नजदीक लेना, वैसे ही शेप यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर देना है। ओके, इस तरह से आपको करना है पूरा एंड तक, आपको इसी तरह से। आपको करना होगा। और इधर जो है ना फिनिशिंग दो, ये जो गैप दिख रहा है और उसके अंदर इस तरह से लाइन करके फिल कर देना। लाइक दिस, वैसे ही वेव लाइन और zigzag वैसे ही करना है आपको। इसको फिनिशिंग दे दो, पूरा जो इमेज है वो फिल कर दो, गैप नहीं दिखेगा। ओके, नेक्स्ट इज बोल्ड लाइन। तो बोल्ड लाइन जब हम बनाते हैं वैसे मैंने अभी मैं क्रॉस नहीं दिखा रही हूँ, पहले स्ट्रेट लाइन लेना और बीच में जो आपका गैप जो है वो थोड़ा ज्यादा रखना है। ओके, ज्यादा गैप रखना है इस तरह से।
इस तरह से पूरा मुंह भर देना है। ओके। और फिर आपको इस तरह से आपको फोन को ज्यादा प्रेशर देना है और वो उसी में आपको इस तरह से फोन को प्रेशर देके आपको पूरा वो लाइन कंप्लीट कर देना है। और इस तरह से करना नहीं है, नहीं तो वो अनइवन है। इस तरह से देखो, इस तरह से आपको करना नहीं है, इससे वो अलग तरह को करना है। फोन को ज्यादा प्रेशर देना है और आपको वैसे लाइन खींचना है, ज्यादा प्रेशर देकर आपको लाइन खींचनी है इस तरह से, तो आपका गोल लाइन जो है वो अच्छे से दिखेगी। ओके, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट हम स्ट्रेट में आपको गोल लाइन बताती हूँ। स्ट्रेट में पहले प्रेस में आपको स्ट्रेट लाइन लेनी है और स्पेस जो है वो ज्यादा रहता है, ज्यादा मतलब एकदम ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि उतना रखना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन लेना है और फिर गोल लाइन जैसे मैंने उधर बताया वैसे ही वो आपको वैसे ही करना है। इस तरह से आपको सारा प्रेशर देकर पूरा फिनिश लाइन तक लेके आना है एकदम। ओके, आपको पूरा बॉक्स कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट स्लीपिंग लाइन में आपको वुल लाइन बनानी है, तो वैसे ही करना है सेम। पहले स्ट्रेट लाइन लेनी है, 1 2 3 और कोई इस तरह से लाइन लेनी है, फिर बोल्ड लाइन ज्यादा प्रेशर देके आपको बोल्ड लाइन पर, ठीक है। सारा प्रेशर देना है, कम प्रेशर नहीं देना है। सारा प्रेशर दोगे, इस तरह से आपका बोल्ड लाइन जो है बन जाता है। ओके।
ये इसमें से आपको कंप्लीट करना है पूरा बॉक्स। अभी मैं आपको कर्व लाइन में दिखाती हूँ, यानी इसमें तो पहले कर्व लाइन लेना है, उसी तरह से आपको कर्व लाइन लेना है कॉर्नर से इस तरह से, लेकिन इधर आपको भी करना है जो लाइन जो गैप है दो लाइन के बीच वो थोड़ा ज्यादा रखना है। इस तरह से लाइन यहाँ पे रखना है। इस तरह से ज्यादा पेज है और वो लाइन जो आपको बन जाएगी लाइक दिस। ठीक, मैं आपको दिखा रही हूँ वो है वेव लाइन, लेकिन वो इस तरह से देखो, इस तरह से आपको वेव लाइन बनानी है। ये लाइन जो है वो बेल्ट में यूज होता है। ओके, इस तरह से आपको ये पूरा बॉक्स कंप्लीट करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये है आज का आपका होमवर्क। तो ये जो है आपको पूरा बॉक्स आपको कंप्लीट करना, हाथ में करना पूरा बॉक्स जो है आपको कंप्लीट करना है हर एक लाइन्स का। ओके, और होमवर्क में आपको 2 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स आपको होमवर्क में करना है। और डेली एटलीस्ट आपको 1 आवर तो प्रैक्टिस करना है। मैंने सिखाने के बाद, जब मैं आपको वीडियो भेजती हूँ उसके बाद आपको डेली 1 आवर प्रैक्टिस करना है। उससे आपके बेसिक्स और क्लियर होते हैं और फिनिशिंग में भी इम्प्रूव होता है। ओके।